गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टैंडर्ड 7 का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं। इंटीजर्स को पढ़ने से पहले स्टैंडर्ड 5th और 6th में आपने जो नंबर्स सिस्टम के बारे में जो पढ़ा था उसको मैं थोड़ा आपको रिकॉल करवा देता हूँ। हमने स्टैंडर्ड 5th और 6th में क्या पढ़ा था उसके बारे में यहाँ हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो हम देखते हैं पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स यानी कि 1 2 3 ऐसे कई इन्फिनाइट नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है 1। क्यों 1? क्योंकि नेचुरल नंबर्स की जो शुरुआत है वो 1 से ही स्टार्ट होती है। वैसे दूसरा पॉइंट, होल नंबर्स। यदि हम होल नंबर्स की बात करें तो व्हाट इज होल नंबर्स, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो होल नंबर्स का मीनिंग है जिसमें जीरो और पॉजिटिव नंबर्स हम इंक्लूड करते हैं उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो होल नंबर्स का स्मॉलेस्ट नंबर 0 है। ये 2 पॉइंट्स आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। और हम देखने वाले हैं हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर का है, व्हाट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स का मीनिंग क्या है? इंटीजर का मीनिंग्स है जिसमें जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। यहाँ पर एक आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? जैसे नेचुरल नंबर्स का स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, होल नंबर्स का स्मॉलेस्ट नंबर 0 है, तो इंटीजर्स का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नेचुरल इंटीजर्स का कोई स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम नेगेटिव फिगर को देखें तो नेगेटिव फिगर्स भी उसमें इन्फिनाइट है और पॉजिटिव फिगर्स भी उसमें इन्फिनाइट है। इसलिए इंटीजर्स में कोई भी स्मॉलर नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोटेड किया जाता है, होल नंबर को कैपिटल W से डिनोटेड किया जाता है और इंटीजर्स को कैपिटल Z से यहाँ पर डिनोटेड किया जाता है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है वो नंबर लाइन पर कैसे वर्क करता है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो नंबर लाइन पर बीच में हमें 0 रखना होता है। जो 0 है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी कि जो 0 है वो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। 0 की हम राइट साइड जाते हैं, 0 की हम राइट साइड जाते हैं तो वहां पर हमें पॉजिटिव नंबर्स हमें मिलते हैं और 0 की लेफ्ट साइड पर हम आते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर्स हमें मिलते हैं। जैसे कि 0 की राइट साइड पर हम जाते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे कई इन्फिनाइट नंबर हमें पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड पर हमें मिलते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो जो नंबर से राइट साइड पर नंबर्स इंक्रीज होता जाता है। उसी तरह हम लेफ्ट साइड पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका नंबर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट हमारे लिए है, तो नंबर लाइन पर 0 की राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स है और 0 की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर शो किए जाते हैं। और जो 0 है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर थे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो ये सभी प्रॉपर्टीज हैं और उस प्रॉपर्टीज का एक नेचर है और उसी नेचर के मुताबिक
वो प्रॉपर्टी वर्क करती है। जैसे कि हम पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का नेचर क्या है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर जो हम टू इंटीजर्स लेते हैं, तो इंटीजर्स कौन कौन से हैं? पहले तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो और पॉजिटिव, ये सब नंबर्स इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर हम क्लोजर प्रॉपर्टीज में टू इंटीजर्स लेते हैं। मान लीजिए कि हमने 2 + 3 लिया, तो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है जो इंटीजर्स में है। तो इसका जो हमें आंसर मिलता है 2 + 3 = 5, वो भी हमें इंटीजर्स ही होना चाहिए, वो आंसर भी इंटीजर्स ही होना चाहिए। तो इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 × 2, तो इसका आंसर हमें मिलता है 6। तो इसे भी जो 6 है वो भी हमारा इंटीजर्स है। -3 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 3 × 6। तो जो आंसर हमें यहाँ पर मिलता है वो आंसर इंटीजर्स होना चाहिए, उसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी का नेचर है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड 7th में हमें जो प्रॉपर्टीज है उसमें हमें एडिशन की प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। यदि आपको डिवीजन और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती है वो यदि आपको आगे नॉलेज चाहिए तो मैंने ऊपर लिंक दी है, उस लिंक को आप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको जो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन है उसके बारे में वो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलो हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो हम सपोज वो a + b लेते हैं तो यहाँ पर उसका b + a कर देते हैं। ओनली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लेस चेंज होता है, ऑर्डर चेंज होता है, जो साइन है उसमें कोई चेंज यहाँ पर नहीं होता है, तो हमें आंसर उसका सेम टू सेम मिलता है। a × b कीजिए या b × a कीजिए, हमें आंसर सेम ही हमें मिलता है। जैसे कि -3 + 2 = 2 + -3 कर दीजिए, तो इसका आंसर भी हमें -1 मिलता है, इसका आंसर भी हमें -1 यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आप ऑर्डर को चेंज करें, प्लेस को चेंज करें, लेकिन जो डिजिट है, जो अंदर के जो साइन है वो साइन सेम टू सेम है, तो हमें आंसर भी वहां पर सेम मिलता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का नेचर है। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही है कि 3 × 2 = 2 × 3 करते हैं, तब भी हमें उसका आंसर सेम टू सेम यहाँ पर हमें मिलता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है जिसमें ऑर्डर चेंज होते हैं, साइन जो है वो चेंज नहीं होते और उसका आंसर हमें सेम मिलता है। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या है? हम a + b + c करते हैं = a + b + c कर देते हैं। तो यहाँ पर हम a और b की पेयर बनाते हैं और यहाँ पर हम b + c की पेयर बनाते हैं। पेयर आप कोई भी बना लीजिए, आंसर सेम टू सेम यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ जो ब्रैकेट है, जो पेयर है, वो पेयर यहाँ पर चेंज होती है, लेकिन जो डिजिट है वो डिजिट और साइन उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसलिए हमें आंसर उसमें सेम टू सेम मिलता है। तो आ गए मल्टीप्लिकेशन, a × b × c = a × c × b कीजिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सिर्फ ब्रैकेट चेंज किए हैं, फिर भी उसके आंसर जो हमें मिल रहा है वो हमें सेम टू सेम मिलता है। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। उसी तरह आइडेंटिटी एंड इनवर्स जो है उसके बारे में हम और डिस्कस अब करते हैं।
चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कोई भी डिजिट में यदि हम 0 ऐड करते हैं तो हमें वही डिजिट का आंसर, हमें सेम डिजिट का आंसर हमें मिलता है, उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे कि 3 + 3 में यदि हम 0 ऐड करते हैं तो हमें 3 आंसर मिलता है, सेम डिजिट, तो उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पॉइंट हमारा है कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 है। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, तो उसका आंसर हमें 0 मिलना चाहिए। जैसे कि हम एक डिजिट लेते हैं 3 का एडिटिव इनवर्स नंबर कौन सा है, तो -3 है, -3 है, और इन दोनों का हम टोटल करें तो उसका आंसर हमें 0 मिलता है, तो उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर -5 लेते हैं तो -5 का एडिटिव इनवर्स नंबर कौन सा है, तो -5 है, तो यहाँ पर +5 हो जाएगा और उसका आंसर हमें 0 मिलता है, तो उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। सेम उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वो 1 है, यहाँ पर 1 है। कैसे, तो यहाँ पर देखते हैं किसी भी डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही डिजिट सेम टू सेम मिलता है। जैसे कि 3 × 1 = 3। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम एक डिजिट लेते हैं 3 और उसका एडिटिव इनवर्स, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/3 है, और वो दोनों कट हो जाते हैं और उससे हमें आंसर मिलता है 1। जिसका आंसर हमें 1 मिले उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। फिर से एक बार, -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो 1/-5 है, 1/-5 है। यहाँ पर साइन में कोई चेंज नहीं होता, जो नंबर है वो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर हो जाता है, और उसका आंसर हमें 1 मिलता है, उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो ये हमारा पॉइंट, एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसका मतलब क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है जिसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन भी है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। जैसे कि A मल्टीप्लाई B + C, यानी कि A का B और C के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, यानी कि A मल्टीप्लाई B प्लस है तो प्लस A मल्टीप्लाई C, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। ये रूल्स है, क्या रूल्स है, A का B + C के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर हम A को B के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, A को C के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। A की वैल्यू यहाँ पर हम 2 लेते हैं और B की 3 और C की यहाँ पर हम 4 वैल्यू लेते हैं। तो इससे क्या होता है, चलो हम देखते हैं A, तो A की वैल्यू 2 है, 2 × 3 प्लस A की वैल्यू 2 है, 2 × 4, तो दोनों के आंसर हमें सेम मिलने चाहिए। तो चलो 2 × 3 + 4 तो 7, तो 2 × 7 = 14। चलो यहाँ पर देखते हैं 2 × 3 = 6 प्लस 2 × 4 = 8, दोनों का एडिशन यहाँ पर हम करते हैं तो हमें आंसर 6 + 8 14 मिलते हैं। तो इस तरीके से दोनों का आंसर यहाँ पर हमें सेम मिलता है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं।